रूप से परिवार के लिए अगर 1 किलो को 2 शाम का तय करें तो कुछ दाल के उबलाए हुए पानी मिल सकता है। लेकिन चलो, सरकार का एक सोच था, मैं मान लिया, सरकार कर रही है, आगे बढ़ रही है। और यही जवाब था माननीय मंत्री जी का भी, अरे हम तो आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगा ठीक है, 1 किलो से ही आगे बढ़िए। लेकिन 365 दिन निकल गए, गरीब तक मिलने वाला आपका कमिटमेंट का दाल उनके थाली तक नहीं पहुंच पाया। ये सच्चाई है और ये कमिटमेंट का स्तर भी यही है। अब आते हैं थोड़ा इससे बाहर, क्योंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व से बोला जा रहा था, उनके हिस्से से बोला जा रहा था, और मैं चूंकि इस राज्य से और इस राज्य के गठन से, इस राज्य के लिए आंदोलन से हमारा इस राज्य के लोगों से वास्ता है, तो काफी चर्चाएं गवर्नमेंट की हुई। अभी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इस पर चर्चाएं हुई, हम आएंगे। लेकिन आज सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी, और जिस भविष्य को संवारने की हम बात करते हैं, जिस आदिवासी मूलवासी लोगों के हित में, यहाँ के शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट या फिर ओबीसी के लिए फोकस बातें करते हैं राजनीति में हम सभी लोग। गवर्नमेंट का शायद ये एजेंडा है, बड़ा एजेंडा है, होना चाहिए, उम्मीद भी हम लोग यही करते थे। लेकिन स्थिति देखिए, जिस नौकरी की बात कर रहे हैं, जिस नौकरी के लिए पूरे राज्य को उलझा के रखा है, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, आरक्षण, ये सारे आपके मूल विषय थे। परिणाम क्या है? तीनों नियोजन के ना स्थिति आप अनुकूल नहीं बनाने से सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चों को हो रहा है, उनको होगा। आप उनके भविष्य का निर्माण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 लाख सरकारी नौकरी जो आप दिखा रहे हैं, बांट रहे हैं और दिखा रहे हैं, इसमें 2.5 लाख केवल स्कूली शिक्षक का है। आपके स्कूल का हाल देखो, किनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप पाएंगे 90% एसटी, एससी, ओबीसी के बच्चे पढ़ रहे हैं। आपने उनको दिया है क्या? माइनॉरिटी भी एकदम 1 to 8 आपने शिक्षक नहीं है। मैथ, इंग्लिश, साइंस जैसे मूल विषय के टीचर आपके नहीं है। गांव में बोला जा रहा है, उसको संबोधन होता है खिचड़ी स्कूल के रूप में कि 1 to 8 खिचड़ी स्कूल और 10 तक का पास स्कूल। आप जनरेशन को क्या देके जा रहे हैं? उनकी बात की राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम क्या है? आपको इस राज्य को देना क्या चाहते हैं? 10th कोई पास कर लेगा, 12 चला जाएगा, ग्रेजुएशन भी कहीं से कर लेगा, लेकिन 3.5 लाख जो आप नौकरी निकालेंगे, तो उस एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी का लड़का क्या उसमें कंपटीशन पूरा बरकराएगा क्या? क्योंकि इस राज्य की नींव को कमजोर कर रहे हैं आप, और कोई फोकस नहीं, कोई प्राथमिकता आपका नहीं है। यही हेल्थ सिस्टम में है। हमने तो बोला, इसके लिए दुविधा क्या है? दुविधा सबसे बड़ी है कि जो 10-12 कर लेगा पढ़ाई में, पढ़ाई का ही खाली कर रहे हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेगा, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आएगा, ग्रेजुएट बच्चा गांव जाएगा, तो खेत में काम भी नहीं कर पाएगा। माँ बाप जब उसको खेत में काम करने बोलेंगे, थोड़ा पानी पिलाना, काम करने के लिए बोलेंगे, तो बच्चा वो ना घर कॉम्पिटिशन पूरा कर पाया, ना आके वो घर का काम और कर पाएगा, ना खेत जा पाएगा। उसका सर्टिफिकेट उसके आड़े आता है, बोलता है मैं ग्रेजुएट मास्टर डिग्री किया, लेकिन मुझे पिताजी खेत भेज रहे हैं, और अपने यहां उसके लिए नौकरी गांव और परिवेश में एकमात्र है मनरेगा। वो मनरेगा का काम नहीं कर सकता, उसका स्वाभिमान बीच में आएगा और वो पलायन करता है। यही काम, यही साधारण एक कुली रेजा का काम
एक ग्रेजुएट लड़का करने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में जाता है। और आज का राज्य में हमारा परिचय क्या है? झारखंड का परिचय लेबर स्टेट के रूप में ये दे रहे हैं, ये परोस रहे हैं गांव को। अब इससे आगे हेल्थ सिस्टम का भी यही हाल है। किसी और से ज्यादा औसत आयु जीने का जिनके पास दवाई चिकित्सा के बेहतर प्रबंध हैं, वो निश्चित रूप से ये कर पा रहे हैं, उनका लाइफ बड़ा हो रहा है। क्या पानी नहीं मिलता है उसमें? मैं हेल्थ के लिए इसीलिए बोल रहा था कि आप उसके ई में जाइए, बेस में जाइए। जब हेल्थ के लिए सोचेंगे तो आपका कल्पना होना चाहिए कि एक आम आदमी के लिए मैं किस तरह की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा पा रहा हूं। आज मिडिल क्लास, लोअर क्लास सबसे ज्यादा तकलीफ में है। आप 1000 रुपया गारंटी पेंशन तो कर दिए, लेकिन गरीब का सबसे ज्यादा पैसा दवाई और पढ़ाई में जा रहा है। अगर ये करना ही था तो इतना देरी क्यों? इसको देखना चाहिए। सबसे ज्यादा पढ़ाई और दवाई में जा रहा है। आप मूल्यांकन करिए, जब भी बजट करिए तो कॉमन मैन को खड़ा होकर उसके आधार पर करना चाहिए बजट। और वही लोग हैं, वही गरीब लोग हैं जिसकी दुहाई पर सरकार बनी है, जिसका नाम लेके आप वोट की खेती करते हैं। उनके लिए आपका सोच कॉमन नहीं बन पाता है। इन दोनों भार रहेगा, सबसे बड़ा विषय बनेगा आने वाले समय में। अगर कोई चेंज लाना है, कोई बदलाव लाना है, तो इन दो विषय पर केंद्रित होइए। और जब तक ये नहीं होंगे, झारखंड का भला नहीं हो सकता है। और बजट में ये चीज दिखनी चाहिए। निकल गया, 20 महीना बाकी है। आपके अच्छे समय निकल गए, 20 महीना बाकी है। मैंने फर्स्ट हाफ में आपसे सभापति महोदय, मैंने इसी प्रश्न पर मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला 32 जिसके पर अभी बात कर रहे हैं, 32 केवल भाषण नहीं है। और 32 का भाषण करके आप भाग नहीं सकते। एक परिचय और एक अवसर दोनों देना है यहां के लोगों को। अगर ये आधार बनाया आपने सोचा, तो निश्चित रूप से संविधान के पहलू पर ध्यान दिए होंगे। आप अगर खड़ा होकर, अभी ग्रामीण विकास मंत्री जी का जवाब आ रहा था और एक सदस्य का जवाब आया कि यह संविधानिक, कोर्ट ने संविधानिक नहीं माना, तो फिर इतनी बड़ी ड्राइव करने की क्या आवश्यकता थी? जब संविधानिक नहीं था तो संविधानिक विषय पर पहले विचार करना चाहिए था कि बाहर जाकर 7 लाख लोगों की राय लेने से अच्छा विधि में बैठे हुए लोगों की राय लेनी चाहिए थी आपको। आपने उनका राय उचित नहीं समझा, पॉलिटिक्स को ज्यादा समझा है। आपने राजनीति करना उचित समझा और चले गए लोगों की भावना से खेलने के लिए। और ये ट्विटर गेम कर दिया आपने। ये ट्विटर गेम नहीं है, ये लोग समझते हैं, और नहीं समझते हैं तो समझाने का काम करना पड़ेगा। आपको इसके विकल्प पर जाना चाहिए था। कई प्रदेश है हमारे अगल बगल, लोगों ने श्रेणी के आधार पर नौकरी को बांटा है। आप श्रेणी के आधार पर बांट देते, क्योंकि मुझे इसका दर्द है इसलिए बोल रहा हूं। बांट देते बंगाल के तर्ज पर। नौकरी आपके पास है तो शहर गांव करके रिक्तियों के आधार पर श्रेणी में बांट दीजिए, और यह अवसर पंचायत को दीजिए, ब्लॉक को दीजिए। एक बड़ा अवसर लोकल जिसको आप देना चाहते हैं हो सकता है। विकल्प में जाकर आप पॉलिटिक्स गेम करने लगे। ये करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा, इस राज्य के हित में पहल करना पड़ेगा। और आज अगर आप कोशिश भी करेंगे तो मात्र 20 महीना का समय बचा हुआ है आपको। और मैं ये दावे के साथ इस हॉल में जवाबदेही के साथ बोल रहा हूं कि 20 महीना में 50,000 से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाइएगा। आप 25,000 लोगों को नौकरी या सृजन करने का दोनों करते। सरकारी नौकरी 3-3.5 लाख,
तो नौकरी सृजन करने का आधार क्या है? कितने डिप्लोमा, कितने ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे आ रहे हैं, उनका भविष्य, उनका रोड मैप क्या है? आपका युवाओं का रोड मैप क्या है आपके पास? कोई चीज नहीं दिखता। इसको केवल परंपरा के आधार पर केवल चलाते जा रहे हैं। नहीं, केवल कुछ विषय जो मुझे छूता है मैं आपको बोल रहा हूं। ये बजट मात्र केवल करोड़ का सुनने से कोई आपके एसटी, एससी, ओबीसी और मेरे गांव में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं आ रहा है। कभी खड़ा हो, ठहरो और लोगों के बारे में चिंता करिए तो आपको समझ में आएगा। गरीब गुरबा के हालात को देखिए, कैसे वो जीवन बसर कर रहे। मैंने यही बात बोलना चाहा था कि 1000 रुपया देके आप नहीं थपथपा सकते हैं। एक दिन सरकारी किसी हॉस्पिटल में कोई गरीब परिवार चल जाता है तो मिनिमम 10,000 रुपया लगता है। कंक्लूड कीजिए। हाँ करेंगे, क्योंकि मैं सरकार की तारीफ नहीं कर रहा हूं। सुझाव दे रहे हैं आप? नहीं, सरकार की तारीफ करते तो कर सकते थे। सुझाव सरकार के लिए बढ़िया है। मैं बैठा रहा, इसीलिए मैं बहुत ही रहता हूं, मैं सुनता हूं, बैठा था। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा मैडम। मैंने सभापति से, ये सरकार की तारीफ सुनने का एक आदी होता है, मैं कॉमन हूं, मैं इसीलिए इस बात को मैं बोल रहा हूं। मेरे समय के ख्याल से मैं आज जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं इस सब्जेक्ट में आपके साथ हूं। मैं इस सब्जेक्ट में सरकार अगर यहां खड़ी रही, यहां पे रहे, आप राज्यपाल के यहां गए, हम दिल्ली गए, जहां जरूरत पड़ेगा इस राज्य के लिए हम रहेंगे साथ। माननीय इसमें कोई दो मत नहीं है मुझे। बोलिए बोलिए। मैं तब भी सड़क पर था। मैं, आप मेरी बात करो, मैं सड़क पर था 5 साल सड़क पर था मैं, अपने गवर्नमेंट के खिलाफ में 5 साल लगातार। माननीय सदस्य बोलिए। मैं यही इन चीजों को, इन आंकड़ों को रख रहा हूं। मैं बेसिक एक आंकड़ा, केवल ये जाल ना बुने। अपने विवेक से चलना चाहिए शासन, राजनेताओं को अपने विवेक से चलाना चाहिए। राजनेताओं को अवसर आता है, सत्ता मंत्रालय अवसर होता है। आप अपने विवेक से अपने लोगों के हित के लिए आपको सोचना पड़ेगा और उनके लिए करना पड़ेगा और कमिटेड वर्क करके चलिए। ये राज्य संजीदा, इस राज्य की आवश्यकता, इस राज्य के लिए हम सभी लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है। ये केवल बजट टू बजट ना चलेगा। मैं इनके लिए यही कहूंगा, पिछले बार मैंने कहा था ये कागज का ई है मेरा एक इस सरकार के लिए कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजर में, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सदा पाई है। यही होने जा रहा है। ये गलती अभी करेंगे, भोगेगा काल। यही कहकर अपनी बात को अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अवसर दिया। धन्यवाद।